फ्रेंड्स, आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 3 इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पावर कंज्यूम्ड 2 watts. If the same will connect in parallel, then power consumption by them will be. जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं ये पावर कंजप्शन 2 होता है। सीरीज का रूल क्या है? PT इज इक्वल टू P बाई N, दैट इज इक्वल टू 2 watts। तो हियर P हमको दिया गया 2 watts टोटल पावर, वो जो वैल्यू दिया गया N 3 दिया गया, मतलब 2 watt इज इक्वल टू P बाई 3, तो इम्प्लाई दैट P इज इक्वल टू 6 watt। ये वाला इज, तो एक पावर का वैल्यू क्या है? जो 3 इक्वल रजिस्टर लगते हैं, एक रजिस्टर का वैल्यू क्या है? 6 watt। तो अब ये तीनों फिर लगाएं पैरेलल में, तो इसलिए पैरेलल का रूल क्या है? PT इज इक्वल टू P इंटू N। P का वैल्यू 6 watt इंटू L का वैल्यू N का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 18 watts। तो देखिए क्या हुआ, 3 इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पावर कंज्यूम 2 watts। वो जो टोटल पावर दिया गया 2 watts, N वैल्यू दिया गया 3, तो फार्मूला क्या है? PT इज इक्वल टू P बाई N, तो 2 watt इज इक्वल टू P बाई 3, दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 6। तो हियर PT इज इक्वल टू पैरेलल में जब कनेक्टेड आएंगे P इंटू N, तो 6 watt इंटू 3 इज इक्वल टू 18 watts। ऑप्शन सी इज राइट। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 4 लैंप्स कनेक्टेड इन पैरेलल एंड पावर कंज्यूम्ड 160 watts। इफ द सेम विल कनेक्ट इन सीरीज देन टोटल पावर कंजप्शन विल बी। तो देखिए जो पैरेलल में कनेक्टेड हुए, तो ये PT फार्मूला क्या है? PT इज इक्वल टू P इंटू N। तो हमको दिया गया 160 वाट इज इक्वल टू P इंटू N का वैल्यू दिया गया 4, तो एम्प्लाई दैट P इज इक्वल टू 160 बाई 4 इज इक्वल टू 40 watts। तो मतलब एक का वैल्यू, वो जो लैंप है एक का वैल्यू क्या है? 40 watts। वो भी क्या हुआ ना, सीरीज में कनेक्टेड हुए। तो सीरीज में जब कनेक्टेड होंगे, जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे उस वक्त तो क्या होगा? टोटल पावर कंजप्शन मांगा हमें, तो PT इज इक्वल टू P बाई N हो जाएगा। तो P का वैल्यू 40 watt, N का वैल्यू फिर 4 इज इक्वल टू 10 watts हो जाएगा। तो मतलब जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे उसका रिजल्ट क्या होगा? 10 watts हो जाएगा। वो भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 3 रजिस्टर्स 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 6 volt सप्लाई, देन करेंट ऑफ 2 ohm रजिस्टर इज। तो पहले देखिए ये तीनों सीरीज में लगे हैं, तो 1 2 3 3 6, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6 ohm। भी दिया गया 6 volt, तो भी मांगा क्या? I। तो I इज इक्वल टू V बाई R, तो दैट इज इक्वल टू 6 बाई 6 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो भी टोटल करंट 1 एम्पियर हुआ। तो हमको पता है सीरीज में करंट रिमेन कंस्टेंट्स, रिमेन सेम एट ईच रजिस्टर्स। तो इसीलिए ये जो 6 एम्पियर, तो ये 1 ohm के पास भी 6, वो जो 1 एम्पियर 1 ohm के पास भी 1 एम्पियर, 2 ohm के पास भी 1 एम्पियर, 3 ohm के पास भी 1 एम्पियर। तो इसीलिए 2 ohm के पास कितना करंट होगा? 1 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 रजिस्टर 4 ohm एंड 8 ohm आर इन सीरीज, देन द कॉम्बिनेशन इज पैरेलल टू 12 ohm, देन टोटल रेजिस्टेंस विल बी लेस देन। ऑप्शन A 4 ohm, B 8 ohm, C 12 ohm, D 6 ohm। तो देखिए इधर 2 कॉम्बिनेशन है। पहले 2 रजिस्टर्स, एक का वैल्यू 4 ohm, दूसरा वैल्यू 8 ohm, नाउ कनेक्टेड विथ पैरेलल टू 12 ohm, देन टोटल रेजिस्टेंस विल बी लेस देन द डैश ohm। तो पहले देखिए ये वाला सीरीज में है,
तो इसीलिए ये तो 12 ओम, तो नाउ 12 ओम पैरेलल 12 ओम, तो ये हम आसानी से कह सकते हैं 6 ओम। लेकिन हमारा सवाल है कि ये जो 12 ओम पैरेलल में होंगे ये ज़रूर 12 से ही कम होना चाहिए, क्योंकि हमारा कंडीशन जब होता है R1 सपोज ग्रेटर देन R2 connected in parallel, at that time the total resistance will be less than the least value connected in that circuits. Total resistance will be less than the least value connected in that circuits. तो छोटा से भी टोटल रेजिस्टेंस छोटा होना चाहिए। तो इधर 12 कनेक्टेड पैरेलल टू 12, तो इसीलिए 12 से कम होना चाहिए। तो मतलब ये आंसर सी ही होगा। Question number 5. 3 equal resistors each of 6 ohm and are connected in parallel to 6 volt supply, then circuit resistance will be, देखिए 3 equal resistor each of 6 ohm connected in parallel, तो टोटल RT क्या होगा R/N, क्योंकि ये सिमिलर वैल्यू है तो इसलिए 6 ohm बाय 3 इज इक्वल टू 2 ohm। नाउ V इज इक्वल टू दिया गया 6 वोल्ट, सो I इज इक्वल टू V/R, दैट इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6. द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 1 ओम व्हाइल इट्स करंट रेंज इज 0 to 100 एम्पियर। हाउ मच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बी इन पैरेलल विथ इट टू इंक्रीज द रेंज 0 to 200 एम्पियर। देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक एमीटर का रेजिस्टेंस वैल्यू दिया गया सिर्फ 1 ओम, क्योंकि हमको पता है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 ओम होता है। एनी एमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। तो जब एमीटर का रेंज बढ़ाने को हम चाहते हैं तो याद रखना कि ये एमीटर का रेजिस्टेंस को कमाना पड़ेगा। टू इंक्रीज इट्स रेंज डिक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए और कई दूसरा रेजिस्टेंस मेन रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो इसीलिए ये रेजिस्टेंस जो है 1 ओम, उसके साथ और एक रेजिस्टेंस भी पैरेलल में जोड़ना चाहिए, क्योंकि रेंज बढ़ाने के लिए। तो देखिए 0 to 100 एम्पियर था रेंज, अभी 200 करने को चाहते हैं, तो इसीलिए जितना वैल्यू रेजिस्टेंस है उसके साथ उतना ही रेजिस्टेंस को सेम वैल्यू रेजिस्टर को पैरेलल करना चाहिए। तो 1 ओम उसके साथ फिर एक 1 ओम को पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे तो उसका रेंज बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.5, तो 1 के टाइम 100 एम्पियर, तो 0.5 के टाइम 200 एम्पियर ऑब्वियसली हो जाएगा। तो इसीलिए 1 ओम के साथ और एक 1 ओम को पैरेलल में जोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7. द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए वोल्टमीटर इज 1000 ओम while its voltage measuring range is 0 to 500 volt. How much value of resistance to be in series with it to increase its range 0 to 1000 volt? एक वोल्टमीटर का वोल्टेज रेंजिंग कैपेसिटी है 500 वोल्ट, लेकिन उस वक्त उसका रेजिस्टेंस क्या है 1000 ओम। तो हमको पता है कि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव होता है, एनी वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, सो हाई। तो रेंज डबल हुआ है तो इसीलिए रेजिस्टेंस भी डबल होना चाहिए। 1000 था तो 2000 होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज रेंज 5 ओम था, वो भी 1000 करने को चाहते हैं, तो इसीलिए 1000 ओम के साथ और एक 1000 ओम सीरीज करेंगे, तो सीरीज में कनेक्टेड करेंगे तो उसका रेंज 2000 ओम हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस 2000 ओम हो जाएगा, इसलिए उसका रेंज 500 वोल्ट से 1000 ओम हो जाएगा। तो इसीलिए
ऑप्शन बी इज राइट. All are requested to like, share and give comment. Thank you.